गाइस सोचिए, आप घर में बैठे हुए हो। अचानक बाहर सायरन बजता है। लोग पैनिक में भाग रहे हैं और अथॉरिटीज कहती है घर से बाहर मत निकलो, केमिकल लीक हो सकता है। लेकिन क्या ये किसी मूवी का सीन है? गाइस ये एक रियल घटना है जो अभी हाल ही में इजराइल में हुई है। गाइस इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच तनाव काफी बढ़ चुका है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल अटैक्स कर रहे हैं। अब हाल ही में खबर आई है कि ईरान की एक मिसाइल ने इजराइल के दक्षिणी इंडस्ट्रियल एरिया को टारगेट किया। इस एरिया में कई फैक्ट्रीज थी, इनमें से कुछ केमिकल हैंडलिंग से जुड़ी हुई थी। मिसाइल गिरने के बाद वहां पर आग लग गई, डैमेज हुआ और सबसे बड़ी चिंता उठी, क्या यहाँ से कोई खतरनाक केमिकल लीक हो सकता है? गाइस अगर किसी केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट या डैमेज होता है तो सबसे बड़ा खतरा टॉक्सिक गैस या केमिकल लीक का होता है। ऐसे केमिकल्स सांस के जरिए शरीर में जा सकते हैं, स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कभी कभी फेटल भी हो सकता है। इसलिए अथॉरिटीज ने तुरंत कदम उठाया, लोगों से कहा कि घर के अंदर रहो, उस एरिया से दूर रहने को कहा गया। यहाँ पर सबसे जरूरी सवाल ये बनता है कि क्या सच में डेंजरस लीक हुआ है? गाइस देखिए, शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया था कि हो सकता है लीक हुआ हो, लेकिन ये सिर्फ पॉसिबिलिटी थी, कंफर्मेशन नहीं था। जांच के बाद सामने आया कि कोई बड़ा टॉक्सिक लीक कंफर्म नहीं हुआ। आसपास के शहरों के लिए खतरा नहीं माना गया। रिपोर्ट के मुताबिक सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया, यानी कि डर था लेकिन डिजास्टर नहीं हुआ। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है कि सोशल मीडिया पर लोगों ने इसको बड़ा चढ़ाकर बताया, जैसे कि केमिकल डिजास्टर हो गया, लोग मर रहे हैं, पूरा शहर खतरे में है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है कि ये एक मिसाइल स्ट्राइक थी जिसमें आग लगी, सावधानी से निर्णय लिए गए और सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। और यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि भाई अगर लीक नहीं हुआ तो इतनी बड़ी खबर क्यों बनी? गाइस देखिए, जहाँ पर ये मिसाइल अटैक हुआ वो लोकेशन बहुत सेंसिटिव थी। इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल स्टोर्ड होते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये बनते हैं और कुछ डेंजरस मटेरियल्स भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर बड़ा लीक होता तो सिचुएशन बहुत खराब हो सकती थी, जैसे कि हवा में जहरीली गैस का फैलना, लोगों की हेल्थ पर इसका असर पड़ सकता था, वातावरण इससे डैमेज हो सकता था। यानी कि खतरा पोटेंशियल था लेकिन लकीली हुआ नहीं। और रही बात इजराइल और ईरान की, तो ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच टेंशन कई सालों से चल रहा है, लेकिन 2026 में ये ज़्यादा ओपन कॉन्फ्लिक्ट बन गया। दोनों देश एक दूसरे के टारगेट्स पर हमला कर रहे हैं, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को हिट कर रहे हैं। लेकिन अब जो नया ट्रेंड दिख रहा है वो ये है कि इंडस्ट्रियल एरियाज भी टारगेट हो रहे हैं। और ये डेंजरस है क्योंकि ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये एनवायरनमेंट और सिविलियंस के लिए भी खतरा बन सकता है। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे भोपाल गैस त्रासदी से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये वैसा नहीं है, क्योंकि उस लेवल का मैसिव लीक नहीं हुआ। अथॉरिटीज तुरंत एक्टिव हो गई, एरिया को आइसोलेट कर दिया गया, यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो अवॉइड हो गया। अगर आगे ऐसे ही हमले इंडस्ट्रियल एरियाज पर होते रहे तो गाइस ये एनवायरनमेंट और हेल्थ के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।